प्रपंचम, जगत प्रपंच क्या है? कोई बताएगा? है कोई? अरे जीव नहीं, जगत प्रपंच क्या है? हाँ बताइए। हाँ बोलो बोलो। जगत प्रपंच यही तो है जो ये सब दिख रहा है। ना ना, रॉन्ग। ना ना ना। मेरा खेला है। ओके, बताओ सब बताओ, जगत प्रपंच क्या है शॉर्ट में? पैसा के पीछे जो दौड़ता है और मिथ्या है, ये फिर भी ठीक है। मिथ्या राइट वर्ड है, थोड़ा सा मिक्स है क्योंकि मैं की माया और तीन काल में है ही नहीं, ये भी ठीक। मान्यता है। मान्यता, ये भी ठीक। ये और अच्छा है। और आशीष, सोच के नहीं, डायरेक्ट। प्रपंच मानना ही प्रपंच है, ये भी ठीक है। और कोई? दिखता है और है नहीं, ये भी ठीक। और सबको बोलना है, बोलते जाओ जल्दी जल्दी से, शॉर्ट। और की चाहत, ओके ठीक, बोलो। ओए वो ये भी ठीक। राहुल, खेल है खेल है। 5 दिन पहले रो रहा था मेरे सामने। प्रभु मेरे अंदर ना सत्संग नहीं जा रहा है। हाँ, मेरे को क्या बताऊं आपको प्रभु, अभी पलटी खा गया। खेल है खेल। ठीक है, और बोलते जाओ जल्दी जल्दी, शॉर्ट में बोलो। हाँ हाँ बोलो। अपनी हेल्पलेसनेस, ठीक है, ये भी टूटता है। हाँ, स्लिप बार बार होने से थोड़ा। मैं हूं के अलावा सब प्रपंच है, खुद को अलग मानना ही प्रपंच है। और कोई? संसार ही? नहीं नहीं। और बोलते जाओ शॉर्ट में, एक एक लाइन यार। हाँ बोलिए। आह, ये लो, ये लो। पहले बकवास लगता था, अब प्रेम प्रसंग लगता है। भैया आपसे आप लिया करो यहाँ क्लास। हाँ, मेरे को एक आध महीने छुट्टी दो। प्रपंच को मानना ही प्रपंच है, अभी तक इनका आंसर सबसे बेस्ट। बाकी भी ठीक है, सो है। हाँ। ये सही में सुनिए मेरे को 2 साल, और सही सुनिए, राइट लिसनिंग है। हाँ, और बोलते जाओ, छोटा छोटा बोल दो ना यार, कुछ भी कॉपी नहीं करना बस। मेरा, मेरी मूवी, हाँ ठीक है ये भी। अरे भाई, कुछ गिलास विलास है क्या? और कोई बोलो।
हम्म। ठीक है, लीला बोल देना, ठीक है, बट तू कॉपी कर रही है। हम्म। जिंदगी ही प्रपंच है। और कोई? मेरा रिफ्लेक्शन भी ठीक है, बोल सकते हैं। मेरी छाया, मेरा रिफ्लेक्शन। तो प्रपंच के बारे में सबकी अलग अलग राय क्यों है? क्या यही प्रपंच है? सबकी अलग राय है ना, क्या यही प्रपंच है? अरे मैं हूं प्रपंच। क्या? मैं हूं प्रपंच। हाँ, आप लोग क्या सोचते हो? मैं हूं परमात्मा, बस। मैं हूं प्रपंच। इधर देखो, बॉटल में से प्लास्टिक निकाल देने पर भी अगर अगर बॉटल बचती है तो बॉटल है, नहीं तो क्या है? ठीक, समझ लो फिर से। बॉटल में से प्लास्टिक निकाल देने पर अगर बॉटल बचती है, बॉटल, तब तो बॉटल है, नहीं तो क्या है? प्लास्टिक ही है। प्रपंच में से अपने आप को निकाल दो, और अगर प्रपंच बचता है तब तो प्रपंच है, नहीं तो मैं ही हूं। क्या बोलते, बोलो। बोलो। जगत प्रपंच मैं ही हूं। बुरा लगता है ना? परमात्मा सुनना अपने को अच्छा लगता है। मीठा मीठा गप, कड़ू कड़ू थू, है ना? जगत प्रपंच भी मैं हूं। मैं हूं मीन्स क्या? भगवान है मैं, यानी भगवान, मैं आत्मा भगवान। जगत प्रपंच भी भगवान है। क्योंकि जब तक आप प्रपंच को, माया को भगवान नहीं जानोगे, आप भगवान को जान ही नहीं सकते। लटकते रहोगे, घूमते रहोगे, भटकते रहोगे। प्रपंच को भी भगवान जान, दूसरा कहां से आ जाएगा? या मैं जाने की बात है? प्रपंच से निकालो अपने आप को, बचता है प्रपंच। बच जाए तब तो वो है, नहीं तो मैं ही हूं, जिसका नाम, एक नाम प्रपंच है। तो किसी भी भगवान का ऐसे सहस्त्र नाम अगर पढ़ोगे ना, उसमें भगवान लिखा रहेगा, है ना? शिव का पढ़ोगे तो उसमें राम लिखा रहेगा, भगवान लिखा रहेगा, माया लिखा रहेगा, मायापति लिखा रहेगा। माया क्यों लिखा रहता है? सब में। और भगवान भी लिखा रहता है। क्योंकि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं यार। तो प्रपंच कैसे भिन्न हो जाएगा, बताओ? आपके घर में जो भी हुआ आपके बगैर हो सकता है क्या? तो आप ही हो ना, वहां कुछ थोड़ी ना हो रहा है। बगैर आपके हो सकता है क्या? बगैर आपके हो जाए तब तो हम मान जाएंगे वो प्रपंच। और बगैर आपके नहीं हुआ तो मैं ही हूं।
जिसका दूसरा नाम प्रपंच है। अरे खुद का नाम परमात्मा भी है और प्रपंच भी है ना भाई। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अब और डीप चलो। हम्म, ये पंच विकार कौन कौन से हैं? स्पर्श रूप रस वाला बताओ, किसी को याद है? हम्म, यस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है। इन्हीं से आगे शुरू होती है प्रपंच की कहानी। प्रपंच की आत्मा ये है। ठीक है, ये बेस है उसका। तो शब्द, शब्द अभी जो भी सुन रहे हो, जो भी शब्द सुन रहे हो, तो शब्द की अनुभूति हो रही है क्या? बताओ। अभी जितने भी शब्द सुने या अभी सुन रहे हो, शब्द की अनुभूति हो रही है? तो शब्द है कहाँ? स्पर्श, स्पर्श करो ऐसे अपने हाथ में, अनुभूति स्पर्श की हो रही है क्या? अनुभव में जाना। स्पर्श जैसा कुछ चीज लग रहा है क्या? हाँ, वो बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, वो तो ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चलो ना, एकदम से जम मत मारो। हाँ, रूप, कितने सारे रूप हैं देखो चारों साइड, अनुभव करो। रूप का अनुभव हो रहा है क्या? दिख रहा है लेकिन अनुभव हो रहा है क्या? रस का, गंध का, तो ये पांचों का अनुभव तो होता ही नहीं है। करके देख लो। अनुभूति में, अनुभूति में होता ही नहीं इनका अनुभव। बताओ। टेस्ट आ रहा है लेकिन अनुभव में जाओ ना, उसके अनुभव में डीप। जैसे ये बॉडी है, अच्छा बॉडी का अनुभव करो। बॉडी का वेट है जैसे 50 kg 60 kg, वेट अनुभव हो रहा है? किसी को भी हो रहा है? तो किसका अनुभव हो रहा है? अपना या वेटलेस का? किसी को भी अपना 70 kg 50 kg अनुभव हो रहा है क्या कि आप 60 kg का वेट उठा के बैठे हो? तो अनुभव में बॉडी कहाँ है ये बताओ ना मेरे को। अनुभव से टैली करो। अनुभव में तो निर्भार है, भार है ही नहीं। बताओ सब जल्दी से। निर्भार है, बॉडी का अनुभव करो। किसी को भी भार लग रहा है क्या? निर्भार है ना। अच्छा, बॉडी में क्या क्या है? हड्डी है, मांस है, अनुभव हो रहा है क्या? ब्लड, हार्ट, किडनी, लीवर, कुछ तो अनुभव होना चाहिए ना, यही तो है क्या बॉडी में? बताओ। तो किसका अनुभव हो रहा है? निर्भार का ही हो रहा है।
या अपना ही हो रहा है, बोल लो। तो ये फिर बॉडी किसको बोल रहे हो? देह प्रपंच से ही सारे प्रपंच शुरू होते हैं क्या? अब देह तो है ही नहीं, है तो अनुभव होना चाहिए ना। अच्छा, थोड़ा गौर करना, सब ध्यान से सीरियस लिया करो। देह का अनुभव करने चले तो काहे का अनुभव हुआ? निर्भार का, वेट लेस का। ठीक है, अब पूरी धरती का अनुभव करो। तो धरती के वजन का अनुभव हो रहा है क्या? कितना वजन होगा इसका? अनलिमिटेड। किसका अनुभव हो रहा है? करो, अच्छे से करो धरती का अनुभव। पूरी धरती पृथ्वी का अनुभव करो। अनुभव ही प्रमाण है ना। अनुभव ही नहीं होगा तो कैसे बोलोगे ये शरीर है? हाँ, करो धरती का अनुभव। जैसे शरीर वैसी धरती, बड़ा साइज है समझ लो। तो अनुभव में क्या धरती के वजन का अनुभव हो रहा है? निर्भार का हो रहा है। निर्भार का होगा ना भाई। धरती का अनुभव करोगे तो उसके भार का नहीं, निर्भार का अनुभव होगा। ठीक, तो इतना निर्भर है धरती, आपका शरीर। आप निर्भर हो, शरीर धरती निर्भर नहीं है। कौन निर्भर है? तो आप अपना ही अनुभव कर रहे हो, उसको शरीर बोल रहे हो और धरती बोल रहे हो। यस, क्या बोलते? हाँ जी, कितनी बार बताया, लेकिन आज क्लिक ज्यादा हुआ है। हाँ, तो अपना ही अनुभव कर रहे हो, आप बोल शरीर रहे हो। अपना ही अनुभव कर रहे हो, बोल धरती रहे हो। अपना ही अनुभव कर रहे हो, बोल प्रपंच रहे हो। हाँ, अब अपना घर में जो भी झगड़ा हुआ आज तक, पूरे पास्ट में, सबका अनुभव करो। जल्दी से करो ना, अनुभव में जाओ, खुल के एकदम बिंदास। जो भी पास्ट में प्रपंच हुआ, झगड़े हुए, उसका अनुभव करो। विवाद हुआ, बहस हुई, अनुभव में जाओ, अनुभव में। झगड़े का अनुभव हो रहा है कि किसका हो रहा है? खुद का हो रहा है। खुद को ही आप झगड़ा कह देते हो। और अच्छे से देखो, पूरे पास्ट का ही अनुभव कर लो। क्या पास्ट का अनुभव हो रहा है क्या किसी को? पास्ट नाम की कोई चीज है, कोई आइटम है, पड़ा है, उसका अनुभव हो रहा है? पूरे पास्ट का अनुभव करो। तो पास्ट का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है भैया? बताओ ना। पास्ट कहीं है ही नहीं, राइट। अनुभव तो स्वयं का हो रहा है, और अनुभूति ही प्रमाण है। करके देखो, पास्ट का अनुभव करो। कहीं दिखे पास्ट तो बताओ, मिलूंगा मैं उससे। हम्म
पास्ट का अनुभव कि अपना अनुभव? श्योर? सब श्योर नहीं लग रहे हैं। श्योर? नहीं तो नहीं बोलो ना, उसमें क्या है, नहीं होता तो नहीं होता बोलो। ओके है। ये होता है कॉन्फिडेंस। अगर अनुभव किसी को नहीं हो रहा है तो उसका वजन पास्ट में है, अनुभव में नहीं है, तभी नहीं होगा। अनुभव में वजन दो, पास्ट हट जाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं, प्लास्टिक में वजन दो, बॉटल हट जाएगी। आपका वजन बॉटल में रहता है। तो यार अनुभव में तो पास्ट ही नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये प्रपंच कैसे हुआ भैया? कुछ भी बोलना है, हाँ कुछ भी कभी नहीं बोलना, थोड़ा सा अलर्ट होके बोलना है आप, क्योंकि रिदम खराब होता है उससे। ये आपका बोलना प्रपंच है। अब इन्होंने जो बोला उसका अनुभव करो। अनुभव में कभी नहीं मिलेंगे। न कोई पास्ट है, न कोई भविष्य है, न कोई वर्तमान। अच्छा वर्तमान का अनुभव करो, एक क्षण का या वर्तमान का। हो रहा है क्या? है ही नहीं तो होगा कैसे? अरे इसको समझो, अनुभव करने वाला समय के पार है, उसको कैसे पास्ट का अनुभव होगा, कैसे वर्तमान का अनुभव होगा या भविष्य का होगा? अनुभव करने वाले आप हो, और आपका होना समयातीत है, बियॉन्ड टाइम। इसलिए आपको न पास्ट का अनुभव होगा न वर्तमान का होगा, वो सब मान्यताएं हैं बस। ये वन टू ऑल मान्यता है। तो समय है कहाँ भैया? समय केवल घड़ी में है और कहीं नहीं है। मान्यता में है। अनुभव से टैली करो। धरती का अनुभव किए, निर्भार का हुआ यानी खुद का हुआ, शरीर का किए, खुद का हुआ। अब पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो। शरीर का जब आपने अनुभव किया तो हड्डी, मांस, ब्लड, किसी का भी अनुभव हुआ क्या? आप पूरे ब्रह्मांड का करो, इसमें भी पांचों तत्व हैं, किसका अनुभव हो रहा है देखो। ये बड़ा शरीर है समझो ना ब्रह्मांड, और क्या है, छोटा बड़ा का खेल है बस। ये बड़ा शरीर है समझो, ये भी पांच तत्व से बना है, आपका भी पांच तत्व से बना है। तो आपको क्या मिट्टी है ऐसा लग रहा है क्या? ये मिट्टी है या क्या क्या है यार? जल है, अग्नि है, आकाश है लगता है, वायु है लगता है क्या? ठीक नहीं लगता। तो अनुभव किसका? खुद का। अब ये बाहर पांचों तत्व का अनुभव करो, पूरे ब्रह्मांड का, अपने बड़े शरीर का।
अरे करो यारो। तो पांचों तत्वों का अनुभव हो रहा है क्या? ब्रह्मांड का हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का? नो। तो अनुभव तो आपको अपना ही हो रहा है, निरंतर खुद का अनुभव हो रहा है। एब्सोल्युटली राइट। नहीं, दर्द हुआ जैसे ना, तो दर्द के अनुभव में जाओ, अनुभव अपना होगा। हाँ, उसको आप जैसे अनुभव को शरीर बोल रहे हो ना, वैसे ही अनुभव को आप दर्द बोल रहे हो, अनुभव को आप खुशी बोल रहे हो, सुख दुख बोल रहे हो। है आपका ही अनुभव। अपने अनुभव को यहाँ शरीर बोलते हो, यहाँ मनुष्य बोलते हो, यहाँ आकाश बोलते हो, इधर ब्रह्मांड बोलते हो। क्योंकि किसका अनुभव हो रहा है, आप प्रैक्टिकल देख लो ना। जब पांचों तत्व का ही अनुभव नहीं हो रहा है, तो पांचों तत्व से ही तो प्रपंच होता है क्या? वो कहां से हो जाएगा? जो भी जीवन में प्रपंच होते हैं, उनमें पांच तत्व का होना जरूरी है क्या? आप लोग ना एक गलती करते हो, सीरियस नहीं लेते हो बात को। मतलब आपको क्या लग रहा है, ये केवल दिमागी बातें चल रही हैं? अरे इसका टेस्ट लो, अनुभव किसका हो रहा है? हाँ? अच्छा चलो, मन का अनुभव करो। किसको हुआ भैया मन का अनुभव? करो ना मन का अनुभव। जिंदगी भर यही तो परेशान किया है क्या? बताओ। मिला किसी को मन? तो मन के अनुभव में किसका अनुभव हुआ? खुद का ही हुआ। तो अनुभव करने वाला, थोड़ा ध्यान देना, अवेयर, अनुभव करने वाला क्या शरीर का अनुभव कर रहा है, मन का, ब्रह्मांड का, पांच तत्व का, कि खुद का? Yes. अनुभव करने वाला खुद ही का अनुभव कर रहा है भैया। आप उसमें चिपकाए जा रहे हो। ये शरीर, ये मन, ये प्रपंच, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड। अनुभव करने वाला शरीर का कर रहा है, दुनिया का कर रहा है, प्रपंच का कर रहा है, मन का कर रहा है, कि खुद का अनुभव कर रहा है? खुद का कर रहा है। तो ये सब क्या है भैया? केवल मान्यता है और कुछ नहीं है। आपने मान लिया तो वैसा वैसा लगने लग गया। ये सिर्फ मान्यताएं हैं और कुछ नहीं। तो प्रपंचानुभूति
भी आत्म अनुभूति है। क्या? अपना ही अनुभव है ना, आप बस मान लिए और कुछ थोड़ी ना। विषय अनुभूति भी आत्म अनुभूति है, आपने मान लिया, करके विषय है। जैसे शब्द एक विषय है ना, तो आपको लग रहा है क्या कि आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं और सुनने की क्रिया हो रही है? वो तो मैं बोला तब आपको ख्याल गया कि आप सुन रहे हो। हाँ, मैं बोला तो ख्याल गया ना कि आप सुन रहे हो। तो जब मैं नहीं बोला था तब भी आप सुन रहे थे, सुनने की क्रिया हो रही थी, मैं बोल रहा था, तो वो क्या था? सहज में मैं ही था ना। वो आपने अभी लेबल लगाया कि मैं सुन रहा हूं, सुन रही हूं, सुनने की क्रिया हो रही है, सामने कोई बोल रहा है। ठीक, अब इस चीज को समझ गए आप। देखो अब बुद्धि आ गई। अभी तक बुद्धि थी क्या? हाँ। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि मैं समझ गया या समझ रहा हूं, मैं ही था ना। अब मैं बोला आप समझ गए, तो वो समझ का भाव आ गया, ये समझ वाली मान्यता आ गई। ये आप चिपकाया ना, या मैं चिपकाया? राइट। इससे पहले सुनने की मान्यता, अब समझ की मान्यता। तो ये सब केवल मान्यताएं हैं, हूं मैं ही बस। अभी आप देख रहे हो, अभी ख्याल था देख रहे हो, अब देखने की मान्यता। तो ये सब मान्यताएं, वन टू ऑल। हूं मैं ही और अनुभव भी मेरा ही हो रहा है। क्योंकि विषय के अनुभव काल में, ठीक उस समय में, विषय के अनुभव काल में ये विषय है, विषय का अनुभव हो रहा है और मैं विषय का अनुभव कर रहा हूं। इन तीनों बातों का हमेशा अभाव रहता है, हमेशा। कि ये विषय है, मैं विषय का अनुभव कर रहा हूं और विषय का अनुभव हो रहा है। विषय के अनुभव काल में हमेशा इन तीनों का अभाव रहता है, मैं ही रहता हूं। क्योंकि देखो ना, इतना सुन लिए, कहाँ था सुनना, सुनने की क्रिया, देखना, देखने की क्रिया? बताओ। थोड़ा बुद्धि लगाओ भाई। हाँ, आप कंटिन्यू सुनो ना, वही की तो बात चल रही है। हाँ। बोलो बोलो। कि दिमाग काम नहीं कर रहा क्या किसी का? यार चुप कैसे हो जाते हो? हाँ, बोलो थोड़ा सा। हम्म अभी तक आप देखो अब कैसे मान्यता आती है।
अब मैं आत्मा को मान्यता बना रहा हूं, ठीक। अब आत्मा मान्यता बनती जाएगी, मैं आत्मा भगवान मान्यता बनता जाएगा। देखो अब आप जान रहे हो, अब जानना आ गया। अभी तक था क्या कहीं जानना? आपने माना ना। जानना आ गया ना। हाँ, अब आपको सेंस आ गया, हाँ मैं जान रहा हूँ, नहीं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, ऐसा ऐसा सेंस आने लग गया। ये देखो, ये भगवान को आप क्या बना रहे हो? मैं आत्मा भगवान को मान्यता, जानना बना दिए, देखना बना दिए, सुनना बना दिए, समझना बना दिए। किसको बना रहे हो? कैसे बना रहे हो? मान के बना रहे, ठीक। और कुछ बनाओ तो थोड़ा सा। अब देखो आकाश, देखो आकाश बन गया। अभी ध्यान था किसी का आकाश में? गहरी नींद में कहाँ होता है आकाश? ये सब मान्यता है, ये आकाश थोड़ी ना है, आप ही हो। ये सब मान्यता है, धरती आकाश, ये ऐसी आप बनाते जाते हो सहज में, सहज में बनाते हो करके पता नहीं चलता। हाँ, मान मान के, और अपने आप को ही, खाली इसके अंदर अपना आप नहीं है, अपने आप को ही आप मान रहे हो बस, किसी और को नहीं मान रहे हो, किसी और को आप नहीं मान रहे हो। हाँ। अभी आपका बच्चा आ जाए, आप माँ बन जाओगे, पिता बन जाओगे। अभी तक आप माँ पिता नहीं हो। आपके माता पिता आ जाए, आप पुत्र बन जाओगे, पुत्री बन जाओगे। मित्र आ जाए, मित्र बन जाओगे। अभी ये सब नहीं हो आप। तो आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। अब देखो, शरीर दिन भर बनते हो क्या आप? शरीर भाव दिन भर कहाँ रहता है? मन का भाव, जानना, मैं जानता हूं, जानती हूं का भाव कभी कभी है ना। समझने का भाव, आकाश का, धरती का, ये पांच तत्व का, इधर इधर, भीतर का भाव, बाहर का भाव। तो बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। हमेशा बोलो, हमेशा। तो भैया, आप ये कभी कभी क्यों बनते हो? भाई देखो, पहली चीज तो अपने आप को श्योर करो, हमेशा बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। सामने परमात्मा आ जाए, आप क्या बनोगे? जीव। दिन भर आप जीव भी नहीं रहते। कौन रहता है जीव भाव में दिन भर? मर जाएगा साला। सामने परमात्मा आ गया तो, गुरु आ गया तो, मैं बोला कोई गुरु नहीं बोला।
यानी ये आप सहज में बनते रहते हो और कभी कभी है ये सब, है ना। अब विचार कभी कभी हमेशा है। अच्छा, निर्विचार वो भी कभी कभी है। हाँ, लोगों को लगता है निर्विचार परमानेंट चीज है, ना, वो भी कभी कभी है। तो बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। क्या हो यार आप, हैं? जादू। अब एक चीज बताना, अनुभव भी कभी कभी बनते हो कि हमेशा? कभी कभी। इससे पहले अनुभव की बात चल रही थी ना, अनुभव से हम टैली कर रहे थे, तो अनुभव भी कभी कभी बनते हो आप। और होते हो हमेशा, तो जो होता है हमेशा वो बनता है कभी कभी। जो होता है हमेशा बनता है कभी कभी। अरे समझो, जो होता है हमेशा वही बनता है कभी कभी। नथी। जो जो होता है हमेशा वही बनता है कभी कभी। अभी रुको यार। जो, टू द पॉइंट, बहुत बारीक पॉइंट है। जो होता है हमेशा वही बनता है कभी कभी। क्या समझे भैया? कुछ नहीं समझे, बहुत बढ़िया। वो तो है, नहीं पॉइंट को आप लोग रेस नहीं किए। जो होता है हमेशा वही बनता है कभी कभी, कोई और नहीं बनता है कभी कभी। यस, यस। जो होता है हमेशा वही बनता है कभी कभी, कोई और नहीं बनता कभी कभी। तो ये जो कभी कभी है ना, ये कभी गुरु, कभी शिष्य, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी जीव, कभी भगवान, ये जो कभी कभी है ना, ये कितना सुंदर है यार। ये कोई बुरी चीज थोड़ी ना, शुरू में खतरनाक है, वो भी कभी कभी है। अरे यहाँ सब नारायण है, यहाँ ये बुराई कहाँ से आ जाएगी? केवल आपकी मान्यता है, सब नारायण है यहाँ, हमेशा भी और कभी कभी भी। अरे यार,
कभी कभी कोई कपड़ा पहनते हो आप, चेंज कर लेते हो, फिर पहनते हो, तो क्या बुराई होगी क्या वो? कभी कभी किसी घर में रहते हो तो बुराई हो गई क्या? तो ये घर कैसे बुरा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? हाँ, तो आप समझे ही नहीं ना, वरना ये बात ही नहीं करते। हमेशा ही होता है कभी कभी, कोई और नहीं होता कभी कभी, हमेशा ही होता है कभी कभी। तो दिक्कत क्या है? हो ही नहीं सकती ना दिक्कत। जब हमेशा ही कभी कभी बन रहा है तो दिक्कत क्या है? कभी 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 नहीं बन रहा है, हमेशा ही कभी कभी बन रहा है और लीला कर रहा है, नाच रहा है। हाँ, पाठ खुद ही क्यों करता है? हम्म, सारे पाठ ये खुद ही क्यों करता है? यानी यानी कि खुद ही क्यों सारे बनता है कभी कभी? क्यों का सवाल नहीं है ना, ये आनंद है ना। हाँ, ये यानी आप एक चीज बताओ मेरे को, आप आकाश क्यों बनते हो? अरे ये आनंद है ना। आप ब्रह्मांड क्यों बनते हो? ये आनंद है ना। अब इसमें क्यों वाला क्या सवाल है? लीला है, आनंद है। हर जगह क्यों वाली बात थोड़ी ना आती है। हाँ। अब आप क्यों सोचते हो? ऐसा सोचे हो कभी? क्यों देखते हो? क्यों सुनते हो भैया बताओ? यहाँ तो क्यों लाते नहीं हो? और मेरी प्रकृति में क्यों ला रहे हो? मेरी प्रकृति मेरी माया है। हाँ, मेरी मर्जी है। अरे यार, मैं क्या क्यों कैसे कौन में आता ही नहीं। हाँ, अरे पागलों, हमेशा ही बनता है कभी कभी। कभी सोचे हमेशा आत्मा ने ही ये सीमित देह 100 साल की क्यों धारण की? क्या इडियट है आत्मा? इडियट तो नहीं होगी यार, और आप ही की आत्मा है। बताओ, इडियट तो नहीं होगी, इतना तो पक्का है। तो जो हमेशा है, शाश्वत है, अजर अमर है, उसने मरने वाली देह क्यों धारण की? आप कपड़ा क्यों धारण किए? आनंद है ना वस्त्र पहनना, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना। सेम ये वाला वस्त्र भी पहने हो आनंद से, और क्या है उसमें? ये कोई अज्ञानता में आपने शरीर धारण नहीं किया है कि आपको कभी मोक्ष होगा और ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब फॉल्स है। पुराना आप जो भी सीखे हो ना, सब फॉल्स है, कचरा। आनंद से आपने अपना शरीर धारण किया, अपना मन धारण किया, और आनंद से खुद को जीव माना है। लेकिन जिसने माना है वो हमेशा है, और जो माना है वो कभी कभी है। जिसने माना है वो हमेशा है, और जो माना है वो कभी कभी। यानी हमेशा कभी कभी के प्रेम में है, हमेशा कभी कभी के प्रेम में है। हाँ, असीम सीमित के प्रेम में है, विराट
सूक्ष्म के प्रेम में और सूक्ष्म विराट के प्रेम में। अरे ये महाराज चल रहा है, आप बुद्धि लड़ा रहे हो। हाँ, ये कंटिन्यू सेलिब्रेशन है, नॉन स्टॉप। तो जो अभी आप समझे वो भी कभी कभी है। थोड़ी देर में भूल जाओगे। फिर बोलोगे यार क्या हो गया मेरे को, कुछ सत्संग करा दो। फिर कोई हमेशा आके ऐसा फिर बता देगा। तो ये आनंद है ना यार, कितना आनंद है। तो हमेशा ही होता है कभी कभी। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी कभी भी होता है हमेशा। अरे यार, कभी कभी की आत्मा कौन, हमेशा। अरे आओ जल्दी बैठो। हमेशा ही होता है कभी कभी। हाँ, कौन होता है कभी कभी, ही होता है। तो कभी कभी की आत्मा कौन, हमेशा। तो कभी कभी भी होता है हमेशा। अब कभी कभी हमेशा कैसे होता है उसमें जाना है, उसके लिए कोई चाय पिलाएगा, कोई पूछेगा तो हम बताएंगे। ऐसे फ्री फंड का थोड़ी ना है कि नहीं।